नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का आपके चैनल अंशु वर्मा एचजेडबी में। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2 जिसका मार्क्स वेटेज है एग्जाम में 9 मार्क्स है ना। 9 मार्क्स एग्जाम में इसका वेटेज है। तो चैप्टर 2 का नाम क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि चैप्टर 1 जो था वो हमारा जो क्लियर हो गया है। रिव्यू ऑफ सी प्लस प्लस आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, क्योंकि वो भी 13 मार्क्स का है, वो भी इम्पोर्टेंट है ना। तो आपको उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो चैप्टर 2 हम चालू करते हैं। तो चैप्टर 2 में क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप। So in this chapter, we will read about various type of programming paradigm in C++. The C++ programming is known as OOP, है ना। कि ये चैप्टर में लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग के कितने पैराडाइगम टाइप्स हैं। आपको आगे पैराडाइगम का भी मीनिंग बता दूंगा कि C++ के कितने प्रोग्रामिंग पैराडाइगम टाइप्स है। और C++ प्रोग्रामिंग को OOP के नाम से भी जानते हैं ना। The C++ language is taken from C language and Simula 67 language। कि C++ जो है वो C लैंग्वेज से लिया गया और Simula 67 लैंग्वेज से, यानी दो लैंग्वेज का ये मिश्रण है। The C++ programming language is written in the high level language and converted in machine level language। कि जो C++ प्रोग्रामिंग है उसको हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है और उसे कन्वर्ट किया जाता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। वो भी किसकी सहायता से? बाय द हेल्प ऑफ कंपाइलर, यानी कंपाइलर की सहायता मुझसे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। कंपाइलर क्या है? मशीनों के लिए एक ट्रांसलेटर है ना। प्रोग्रामिंग पैराडाइगम, ठीक है। पैराडाइगम मतलब मेथड ऑफ डिजाइनिंग प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम को डिजाइन करने का, है ना। प्रोग्राम को, चलिए मैं बताता हूँ। प्रोग्राम को डिजाइन करने का जो मेथड होता है उसी को क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग पैराडाइगम। The method of designing the program and working in program is known as programming paradigm. It is also used for working in program। और इसका जो काम है वो प्रोग्राम में भी वर्क करने के लिए किया जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडाइगम। मैं क्लियर कर दूं कि ये चैप्टर जो है वो यही वन शॉट वीडियो में ही क्लियर हो जाएगा। तो चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 9 मार्क्स आपके फिक्स है ना। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडाइगम, कि पैराडाइगम के कितने टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडाइगम, यानी प्रोग्रामिंग पैराडाइगम के 3 टाइप्स हैं। चलिए जानते हैं कि कौन कौन से टाइप है। पहला है आपका प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइगम, दूसरा है आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग पैराडाइगम और तीसरा है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइगम। आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट या फिर नोट्स क्रिएट बनाते चलें ताकि आपको आगे चल के दिक्कत नहीं हो। ये हैंड रिटन नोट्स है और वो भी इजिली नोट्स है। चलिए जानते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइगम किसको कहते हैं, है ना। द प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइगम इज नॉन एज प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइगम है उसको पीओपी, यानी कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपको वीबीआई में इसलिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछ देगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीओपी, तो आपको लिखना होगा प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना। उसके बाद इसका फीचर आगे देखते हैं। तो सी लैंग्वेज इज नॉन एज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइगम। सी लैंग्वेज को और एक नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइगम, यानी पीपीपी। ये दूसरा इसका भी नाम है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। द मेन फीचर ऑफ पीपीपी इज फंक्शन, इसका फंक्शनिंग का काम होता है। इन पीपीपी द प्रोग्रामिंग रीडिंग अप्रोच इज टॉप टू बॉटम, यानी कि जो प्रोग्रामिंग होता है उसको पढ़ने का काम पीपीपी करता है ना, जो कि टॉप यानी ऊपर से लेके नीचे तक का होता है। यानी कोई फंक्शन सिस्टम पे लिखा जाता हो, उस पे कहाँ क्या मिस्टेक है उसको देख-रेख का काम, यानी उसका जो गार्डिंग का काम, सिक्योरिटी का काम, वो पीपीपी के द्वारा ही होता है। अगला टाइप चलते हैं। अगला टाइप है हमारा ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग पैराडाइगम। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग पैराडाइगम क्या है आगे जानते हैं। द शॉर्ट नेम ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग इज ओबीपी। ओबीपी के नाम से भी जाना जाता है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग को। द सिम्युली, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करते चलें क्योंकि आपको ऐसा फुल फॉर्म फिर से पूछेगा कि ओबीपी का फुल फॉर्म बताएं। द सिम्युलर 67 लैंग्वेज इज नॉन एज ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, यानी सिम्युलर 67 लैंग्वेज, और एक सी लैंग्वेज हमने पढ़ा था, लेकिन सिम्युलर 67 लैंग्वेज को भी ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जाना जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। द मेन फीचर ऑफ ओबीपी इज क्लास, यानी क्लास लगाना होता है। क्लास यानी कि आपको जो ये ट्रैकिंग कैरेक्टर है उन सब चीजों को देख करना होता है ना। आपका चौथा क्या है? इन ओबीपी द प्रोग्राम रीडिंग अप्रोच इज बॉटम टू अप, यानी कि जो प्रोग्राम रीडिंग का काम इसका भी है, लेकिन जो इसका ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग पैराडाइगम है इसका भी काम क्या है कि प्रोग्राम को रीड करता है, लेकिन इसका जस्ट काम अपोजिट है, यानी उल्टा है। उल्टा कैसे है
ये नीचे से, ये कहाँ से, नीचे से ऊपर तक पढ़ता है, यानी नीचे से ऊपर का काम नीचे से ऊपर तक ये देखता है। इसका काम क्या है, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम, और ऊपर से नीचे तक देखता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम, है ना। तो हमारे ये दो क्लियर हो गए हैं। अब चलिए आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम। ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम, ये थोड़ा सा अच्छा है और यानी तड़केदार है। चलिए इसको अच्छे से पढ़ते हैं एक बार। द शॉर्ट नेम ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज OOP, है ना, ये आप जान रहे हैं। द C++ लैंग्वेज इज नॉन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी C++ को OOP से जाना भी जाता है। द मेन फीचर ऑफ OOP इज एन ऑब्जेक्ट, यानी इसका भी ऑब्जेक्ट ही काम होता है। इन OOP द प्रोग्राम रीडिंग अप्रोच इज बॉटम टू अप, यानी इसका भी काम क्या है, नीचे से ऊपर का देखना। द OOP इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ PPP एंड OBP, यानी अब इसका थोड़ा सा तड़केदार ये भी आई इसलिए है क्योंकि देखिए OOP जो होता है वो कॉम्बिनेशन यार मिला हुआ होता है, यानी कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम और ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम, ये दोनों मिलकर क्या बनता है आपका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनता है, OOP बनता है। तो ये आपका बहुत ही प्रयोग किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं सम नेम ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऊपर, कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो ऊप के बेसिक कॉन्सेप्ट में कितने टाइप्स होते हैं, यानी कितने नाम हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, क्लास। सेकंड है हमारा ऑब्जेक्ट। थर्ड है हमारा डाटा एब्स्ट्रैक्शन, उसे डाटा हाइडिंग के भी नाम से जानते हैं। फोर्थ है हमारा डाटा इनकैप्सुलेशन। फिफ्थ है हमारा मॉड्यूलरिटी। सिक्स्थ है हमारा इनहेरिटेंस। सेवेंथ है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। तो सबसे पहला क्लास, द बाइंडिंग ऑफ डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इन अ सिंगल यूनिट इज नॉन एज क्लास, यानी कि जो दो डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन कोई एक यूनिट में बंद करना, उसे क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। यानी डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन ये दोनों को जो एक इकाई एक ही यूनिट में जो कंप्लीट करे उसे क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। सेकेंड हमारा ऑब्जेक्ट, एन इंस्टेंस ऑफ क्लास इज नॉन एज ऑब्जेक्ट, यानी कि जो प्रोग्राम में कैरेक्टर्स यूज होते हैं, जो बॉक्स ब्रैकेट्स ऐसे यूज होते हैं, उन सभी चीजों को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी एलिमेंट भी उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, एलिमेंट भी कहते हैं और उसे ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। थर्ड हमारा डाटा एब्स्ट्रैक्शन या फिर डाटा हाइडिंग। तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन और डाटा हाइडिंग मतलब क्या होता है ना। तो द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग essential feature without including background detail is known as data abstraction, यानी कि जो डाटा रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि कोई प्रोग्राम है उसमें जो नए नए फीचर्स है उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, प्रोग्राम में जो आउटपुट होता है उसके बैकग्राउंड डिटेल्स को हाइड करके पब्लिकली शो करना ही क्या कहता है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन किया जाता है। यानी आप जिसको डाटा इनक्रिप्शन भी कहते हैं। आपने व्हाट्सअप यूज किया होगा, व्हाट्सअप में ऊपर में क्या होता है, आज हम मैसेज करते हैं तुम्हारे ऊपर, वहाँ सबसे ऊपर में टॉप में क्या लिखा होता है, एंड टू एंड डाटा इनक्रिप्शन, यानी जो आप बात कर रहे हैं वो नन लीक आउट है, यानी कि वो एंड टू एंड इनक्रिप्शन है, यानी इनक्रिप्टेड है, जिसका काम क्या है, सिक्योरिटी। तो यही है सिक्योरिटी, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, जिसको डाटा हेडिंग के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, डाटा हेडिंग के भी नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारा चौथा है डाटा इनकैप्सुलेशन, है ना। कैप्सुलेशन का वो जो वर्ड है वो क्या दर्शाता है, वो वर्ड दर्शाता है एक यूनिट, क्या दर्शाता है, एक इकाई। द प्रोसेस फॉर रैपिंग द डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इन सिंगल यूनिट इज नॉन एज डाटा इनकैप्सुलेशन, यानी कि डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को जो एक इकाई में तोड़ता है ना, एक इकाई में अनरैप करता है, तोड़ता है, उसे क्या कहते हैं, डाटा इनकैप्सुलेशन, है ना। आप नोट करते चले साथ साथ में। पांचवा हमारा क्या है, 5 क्या है, सो देखते हैं। 5 है हमारा मॉड्यूलरिटी, द प्रोसेस विच इज यूज्ड फॉर डिवाइड द प्रोग्राम इन मल्टीपल पार्ट्स इज नॉन एज मॉड्यूलरिटी, यानी प्रोग्राम को
मल्टीपल यानी प्रोग्राम को है उसको मल्टीपल यानी अलग अलग पार्ट में तोड़ने का जो काम करता है वो किसका काम है? मॉड्यूलैरिटी का। किसका काम है? मॉड्यूलैरिटी का। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये सब क्लियर हो रहे होंगे, है ना। सिक्स्थ है आपका इनहेरिटेंस। क्या है? इनहेरिटेंस। द ट्रांसफर ऑफ डाटा वन क्लास टू अनदर क्लास इज नॉन एज इनहेरिटेंस। यानी कि डाटा को जो ट्रांसफर होता है, जो डाटा का ट्रांसफर है एक क्लास से दूसरी क्लास में करने का काम किसका है? इनहेरिटेंस का। किसका है? इनहेरिटेंस का, है ना। सेवेंथ है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन्स छोटा छोटा अणु यानी छोटा छोटा यूनिट। तो चलिए आगे देखते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म है क्या। तो 7 हम देखते हैं द एबिलिटी फॉर ए मैसेज टू बी डिस्प्ले इन मोर देन वन फॉर्म इज नॉन एज पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए कोई प्रोग्राम है ना, कोई प्रोग्राम एक सिस्टम में बनाया गया और उसको अलग अलग सिस्टम में जो दिखाने का काम होता है, यानी कि मेरे कंप्यूटर्स में क्या है, एक प्रोग्राम बनाया गया कि एक बच्चे के लिए पीडीएफ बनाया गया। ठीक है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ ऐसा इसको आप समझने का कि मैंने अपने सिस्टम में एक पीडीएफ बनाया और उसमें मैंने क्या किया, 5 लड़कों को रख दिया जिसका नाम है क्या? पॉलीमॉर्फिज्म। क्या नाम है? पॉलीमॉर्फिज्म। उनका काम क्या है कि 5 लड़के आप 100 स्टूडेंट तक पीडीएफ को भेजेंगे। उनका नाम क्या है? उनका काम क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म। उसी को क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। यानी एक एक क्या बोलते हैं, द एबिलिटी फॉर ए मैसेज टू बी डिस्प्ले मोर देन वन फॉर्म इज नॉन एज पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि मैसेज को डिस्प्ले करने का एक से ज्यादा का जिसका क्षमता हो उसे क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। इट इज ऑल्सो नॉन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। इसको फंक्शन ओवरलोडिंग के नाम से भी जानते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। यानी ये क्या है, एक एरिया और एरिया लिखा हुआ है, एरिया प्रोग्राम में नोट किया गया। तो एरिया में क्या क्या आ सकता है? एरिया ऑफ सर्कल भी आ सकता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ सकता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ सकता है। यानी एरिया किसी पर्टिकुलर शेप के लिए नहीं है। इसी को क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म, की अलग अलग पार्ट में अपना ड्यूटी करता हो। अब चलिए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, की पॉलीमॉर्फिज्म के कितने टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। कि पॉलीमॉर्फिज्म के 2 टाइप है। पहला है कंपाइल्ड टाइप पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का आपको शॉर्ट बताता हूं कि उसका काम क्या होता है, इनपुट टाइम का इनपुट करना। और रन टाइम का क्या होता है, काम जो टाइम है उसका आउटपुट करना, टाइम या फिर काम का आउटपुट करना। तो चलिए थोड़ा इसका डिस्क्रिप्टिव वे में जानते हैं। तो सबसे पहला है कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। द इनपुट टाइम वर्किंग इन प्रोग्राम इज नॉन एज कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि जो प्रोग्राम में इनपुट टाइमिंग दिया होता है उसका जो कंपाइलेशन यानी उसका जो क्रिया है काम करने का, वो आगे बढ़ाने का काम करता है, उसको कहते हैं टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि वो टाइम के अनुसार ही इनपुट को वर्क करवाता है। और दूसरा हमारा है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। यानी द आउटपुट टाइम वर्किंग इन प्रोग्राम इज नॉन एज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। यानी समय के अनुसार जो काम को आउटपुट यानी डिस्प्ले कर देता है उसको क्या कहते हैं? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सबों से उम्मीद करूंगा कि आपको सब ये समझ में आ रहा होगा। आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे होंगे और लिखते चले होंगे। तो आपको क्या करना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अभी प्रोवाइड कर रहा हूं, आप ये नोट कर ले। यही एग्जाम में आते हैं और उम्मीद करता हूं कि इस बार फिर आने वाले हैं। तो 2024 की तैयारी आप बेस्ट रूप से करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। मैं भी आप सभी की तरह एक स्टूडेंट हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप सबों से जितना जुड़ सकूँ आपको बता सकूँ, है ना। तो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 9 मार्क्स दिलाने में मदद करेगी, मुझे उम्मीद है। तो सबसे पहला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम, जिसको हमने पहला जो हमारा जो शुरुआती वीडियो है वहां पे हमने कवर कर लिया है। दूसरा हमारा व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ये भी आपका कवर है। व्हाट इज डाटा एब्स्ट्रैक्शन एंड डाटा इनकैप्सुलेशन, ये भी आपका कवर है। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, हाउ मेनी इट्स टाइप, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है और इसके कितने प्रकार है। तो आप चारों का स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो एक बार फिर से देख के आप आंसर अपना राइटिंग करके कॉपी में रखें ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं हो। और जल्द से जल्द मैं क्वेश्चन का सीरीज यानी क्वेश्चन बैंक का सीरीज लाने वाला हूं। तो आप सब इस जुड़े रहें, बने रहे हमारे चैनल के साथ।